हेलो फ्रेंड्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करती हूँ दीपिका इस चैनल पर आप सभी लोगों का। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो का जो आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत ही अ, सोचने और समझने के बाद में बनाया है। सो आई होप कि ये आप लोगों को रेजोनेट करेगा और आप लोग जो है मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको किस तरह के साइंस मिलते हैं या क्या आपको इफ़ेक्ट होता है जब आप अभी सेपरेशन के टाइम पर हैं। सो किस तरह की फीलिंग आपको महसूस होती है। सो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक जो मैंने आज रखा है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप दोनों यानी डीएम और डीएफ एक दूसरे से सेपरेशन के पीरियड में होते हैं, सो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पर या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पर। मैं यहाँ जेंडर्स की बात बिल्कुल नहीं करती हूँ, आप सभी लोगों को पता है। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करती हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर न्यू आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, डिवाइन फेमिनाइन क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है एंड दे वांट टू नो, सो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके ट्विन फ्लेम जर्नी में जाके आप मेरे वीडियोस जो हैं वो अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर विद आवर पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि आप जब दोनों सेपरेशन के टाइम पर होते हैं तो आपका जो ऑरा है वो सेपरेशन में आ जाता है, और आपकी जो हार्ट चक्र है या मैं आपका हार्ट बोलूँ उसमें एक हैवीनेस सी फील होने लगती है। और बहुत सारे लोगों को जो है ऐसा लगता है कि उनका हार्ट जो है वो बहुत ही हैवी सा फील हो रहा है सेपरेशन के दौरान, नो कांटेक्ट के दौरान। सो आपका जो हार्ट है वो बहुत हैवी सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन रख दिया है, और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी, आपको स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं उनकी भी एनर्जी आपको मिलती है एंड आपकी एनर्जी भी होती है, तो वो डबल डबल हैवीनेस सा फील होता है आपको हार्ट चक्र में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो बिहेवियर है वो एडिक्टेड टाइप का हो रहा है, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आप जो है उस लिमिट से परे जाके कर रहे हैं। सो आपकी एक वो जो एक लिमिटेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन के रूप में हो रही है। यानी कि आप अगर कोई हीलिंग वर्क कर रहे हैं या कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो आप वो करते ही चले जा रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा ड्रेन आउट होने लगती है। सो आपको जो है इस तरह के जो बिहेवियर है उस पर ध्यान देना है और उस चीज़ को कंट्रोल करना है कि आप किसी चीज़ के एडिक्टेड ना हो। समवेयर हो सकता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एडिक्शन में कोई अल्कोहल का एडिक्शन भी ले सकते हैं, या फिर कोई किसी तरह का कोई ड्रग एडिक्शन ले सकते हैं। सो आपको उन सब चीज़ों से बच के रहना है, आपको उन सब चीज़ों का एडिक्ट नहीं होना है। ठीक है, सो आपको जो है इस सेपरेशन के दौरान, नो कांटेक्ट के दौरान एक लेजीनेस सी फील होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आपको उनके साथ जो मिलती थी, जो हील एक प्रोवाइड होती थी, या दोनों को ही एक हीलिंग जो मिलती थी, सो अभी वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है एक लेजीनेस सी फील होगी, आपका किसी भी कार्य करने को मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बस जो है रेस्ट करें और आपको कुछ बोला ना जाए। आप कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका बात करने का भी मन नहीं करता है, वो एक हरमेट के मोड में रहते हैं, और उनको किसी से भी कम्युनिकेट करने का, किसी के साथ भी घूमने फिरने का या किसी से कुछ भी बात शेयर करने का जो है वो मन नहीं करेगा। तो एक लेजीनेस सी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको एक फ्रस्ट्रेशन सी रहेगी सेपरेशन के दौरान में। आपके जो बॉडी है उसमें एक जो है लेजीनेस रहती है, और एक आपको जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लो होती जा रही है, क्योंकि ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू जो भी स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, वो होने के कारण आप जो हीलिंग भी कर रहे हैं तो वो एनर्जी जो है आपकी वो ड्रेन आउट हो रही है, आपको ऐसा फील होगा।
आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे जो है वो कदम नहीं रख पा रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन के साथ जो है आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, आप आगे जो है वो कदम बढ़ा नहीं पाते हैं किसी और पर्सन की तरफ। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है तो आप जो है अपने आप को गार्ड अप कर लेते हैं, एंड यू डोंट वांट टू कि आपकी जो लिमिट्स हैं कोई को वो क्रॉस करे, आपके गार्ड्स को कोई क्रॉस करके आपके बाउंड्री के अंदर जो है वो एंटर करे। सो आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वो स्टक वाली एनर्जीज हो रही हैं। आपकी जो एक लव फ्रिक्वेंसी है, जो दूसरों को लव करने की फ्रिक्वेंसी है, किसी पर्सन के बीच में इंटरेस्ट दिखाने की फ्रिक्वेंसी जो है, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब एक लविंग वाली जो एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो लो हो जाती है व्हेन यू आर इन अ सेपरेशन एंड व्हेन यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट। और आपकी जो ब्रीथ है वो सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है, या सम टाइम आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है, और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी फील होगी, स्ट्रेस फील होगा, और आप सोचेंगे कि किस तरह से मैं इस तरह की कंडीशन से जो वो मैं बाहर आ सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे जो है आपको सिम्टम्स जो है वो दिखाई देंगे व्हेन यू आर इन अ सेपरेशन। और आपका जो ऑरा है, वो ऑरा जो है आपका, वो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहा है सेपरेशन के दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी रहती है। आप अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो किस तरह की एनर्जीज में है और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन एक बढ़ती है। और दूसरी तरफ जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनके अंदर भी यही इसी तरह की एनर्जीज होती हैं। They are very frustrated, and if they are the stage of initial awakening की जो स्टेज होती है, जस्ट अवेकनिंग जिसे स्टार्ट होती है, सो उनको पता नहीं होता है कि अवेकनिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, क्या है, क्या चीज़ है अवेकनिंग। और तो उस टाइम पे जब हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात करें या डिवाइन फेमिनाइन की बात करें, जब वो दोनों एक ब्लैक सोल होते हैं, अवेकनिंग से जस्ट पहले का जो टाइम होता है, एक ब्लैक एनर्जी का जो टाइम होता है, ब्लैक सोल का जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, कुछ लोगों को बहुत हाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। और उसके बाद जैसे कि कहा जाता है कि एक घने अंधेरे के बाद में एक उजाले की किरण जो होती है, वो सारा अंधेरा जो है वो गायब कर देती है, और जैसे सूर्य की रोशनी जो होती है वो अंधकार को मिटा देती है। इसी तरह हमारी जो अवेकनिंग होती है वो हमारे अंदर के सारे अंधकार को मिटाकर हमें डिवाइन के साथ जोड़ देती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हाउ टू हील योरसेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि अगर हम सिम्टम्स को देख रहे हैं तो हमें ये भी बताना होगा कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। सो आपको हील करने के लिए क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को हील करने के लिए आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और अपने डीएम पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप इस जर्नी पे और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जब भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को विजुलाइज करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन के द्वारा 5D मेडिटेशन में आप उनको याद करते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो हैं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दें, ताकि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक अनकंडीशनल लव में बदल जाए। और आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप जो है साउंड म्यूज़िक जो होता है आप वो सुन सकते हैं, और या फिर आप हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर की एनर्जी को फील कर सकते हैं, और या फिर आप जो है मेडिटेट कर सकते हैं म्यूज़िक से। लेकिन म्यूज़िक से मेडिटेट करने के लिए आपको कोई
रखनी होगी टाइम की। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप 1 घंटे तक उसी को सुनते रहे, तो आपकी ईयर्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप 10-15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा मत सुनिए एक बार में। और अपने जो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो हायर इंट्यूशन पावर है, आपको उनको उसको जो है उस पर ट्रस्ट करना है और उसको और ज़्यादा ग्रो करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और अपने डिवाइन को जो है आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि उन्होंने आपको इस सुंदर जर्नी में रखा और उन्होंने आपको डिवाइन के साथ जुड़ने का एक मौका दिया। तो आपको जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। इस तरह की एनर्जी से आपको अपने आप को जो है एक बचा के रखना है, अपने आप को एक सेफ रखना है इन सब चीज़ों से, और अपने आप को हील करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज पर दीपिका मेडिटेशन पर, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आता रहता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।